नमस्कार। चलिए आज मन की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम जानेंगे कि इस बेचैन भटकते हुए मन को हम अपना सबसे शक्तिशाली साथी या कहूँ सेवक कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि मन ना एक बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी फ्यूचर की टेंशन में चला जाता है तो कभी पास्ट के पछतावे में। आप कुछ जरूरी काम करने बैठे हैं और मन अचानक से कहीं और ही पहुंच जाता है, कोई पुरानी बात याद दिला देता है। और सच पूछिए तो यही है सबसे बड़ी लड़ाई, है ना। सुबह अलार्म बजता है, उठने का मन नहीं करता, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, काम में फोकस ही नहीं लग पाता और फिर दिन के आखिर में बस पछतावा रह जाता है। तो ये जो जंग है ना, ये बाहर की दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई तो पूरी तरह से हमारे अंदर चल रही है। और कहते हैं ना, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझो पूरी दुनिया जीत ली। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि साइकोलॉजी कहती है कि हमारे लगभग 95% फैसले, जी हाँ 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। मतलब हमारी लाइफ की डायरेक्शन मन का वो हिस्सा तय कर रहा है जिसके बारे में हमें ठीक से पता भी नहीं। इसीलिए इस मन को ट्रेन करना, इसे सही रास्ता दिखाना इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज के इस सफर में हम उन 5 पावरफुल तरीकों को जानेंगे जो इस मन को मालिक से सेवक बना देंगे। हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से और फिर गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, मेडिटेशन और आखिर में बॉडी माइंड कनेक्शन की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी तरीके से शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये वो कला है जिससे हम अपने अंदर की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि दिन भर में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, फैमिली से? नहीं, हम खुद से करते हैं। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब बस इतना है कि ये जो अंदर ही अंदर बातचीत चलती रहती है ना, उसमें हम जानकर कॉन्शियसली पॉजिटिव और हिम्मत देने वाले शब्दों को चुनें। क्योंकि जब हम बार बार खुद को कहते हैं अरे मैं तो कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेता है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और कमाल की बात यह है कि आज साइंस भी इस बात को मानता है। जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारे ब्रेन में लिटरली नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। धीरे धीरे पॉजिटिव सोचना हमारी आदत बन जाती है। तो सवाल है, इसे करें कैसे? बहुत सिंपल है, बस छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। जैसे सुबह उठते ही आईने में देखकर बोलें, मैं आज कल से बेहतर हूँ। कोई चैलेंज सामने आए तो घबराने के बजाय बोलें, ये एक मौका है कुछ नया सीखने का। और अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय बोलें, मैं एक लर्नर हूँ, गलती मेरी पहचान नहीं है। यही छोटी छोटी बातें अंदर की लड़ाई जीतने में बहुत मदद करती हैं। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे मेथड पर। सोचकर देखिए, एक नाव बिना पतवार के समंदर में कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, बस लहरों के साथ भटकती रहेगी। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब उसके पास कोई लक्ष्य, कोई गोल नहीं होता तो वो भटकता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने का दूसरा पावरफुल तरीका है गोल सेटिंग। जरा इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ लिखा है मुझे सफल बनना है। ये बहुत ही वेग, धुंधला सा गोल है। सफलता का मतलब क्या? लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है। अब ये बिल्कुल क्लियर है। पता है, जब गोल इतना क्लियर होता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा एक फिल्टर की तरह एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो हमें बस वही चीजें, वही मौके दिखाता है जो हमारे इस गोल से जुड़े होते हैं। और यही बात गौतम बुद्ध ने कितनी सरल शब्दों में समझाई थी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तीर से निशाना लगाना है तो उसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि निशाना है कहाँ। बिल्कुल साफ बात है। लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहले मंजिल का पता होना जरूरी है। जीपीएस में लोकेशन डाले बिना वो रास्ता कैसे बताएगा? बस वही हिसाब मन का है। लेकिन एक और जरूरी बात, बड़े गोल को ना हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। सोच के देखिए, अगर आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ना हो और आप बस चोटी को देखते रहेंगे तो थक जाएंगे, हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन अगर आप अगले बेस कैंप तक का लक्ष्य बनाएंगे तो सफर आसान लगेगा। बस वही करना है। हर छोटे टारगेट को पूरा करने पर मन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, टाइम मैनेजमेंट।
हमारा मन सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन कब होता है? तब जब उसे पता नहीं होता कि कब क्या करना है। सारे काम बिखरे पड़े हैं, एक केओस सा बना रहता है। और टाइम मैनेजमेंट इसी केओस को, इसी अफरा तफरी को एक सिस्टम में, एक शांति में बदलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे वेद, हमारे प्राचीन ग्रंथ हमेशा से कहते आए हैं, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी ताकत है, अल्टीमेट पावर है। जो इस पावर के साथ आगे बढ़ना सीख गया, उसके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। और साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि जब लोग अपने कामों को एक प्रॉपर टाइम फ्रेम देते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, तो उनका सेल्फ कंट्रोल 35% तक बढ़ जाता है। सोच के देखिए, 35%! यानी टाइम को मैनेज करना सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं है, ये आपके मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। पर इसका सबसे गहरा फायदा जानते हैं क्या है? जब हमारे हर काम के लिए एक समय तय होता है, तो मन फालतू के विचारों से बच जाता है। उसे इधर उधर भटकने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ना वो पास्ट में जाकर पछताता है, ना फ्यूचर की चिंता में उलझटता है। वो ठहर जाता है इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में। और असली जीवन तो यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और शायद सबसे पावरफुल मेथड की तरफ, ध्यान यानी मेडिटेशन। ये एक सीधा रास्ता है अपने भीतर की शांति तक पहुंचने का, अपने मन को जैसा वो है वैसा देखने का। जब हम ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, विचारों में क्लैरिटी आती है। साइंस कहता है कि रेगुलर मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का फियर सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो आकार में छोटा होने लगता है। मतलब डर और चिंता का कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ध्यान हमें एक साक्षी बनाता है, एक विटनेस। मतलब आप अपने विचारों को एक मूवी की तरह देखते हैं। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आप उनसे जुड़ते नहीं, आप उन पर रिएक्ट नहीं करते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान का दुख किसी बाहरी चीज से नहीं, उसके अपने मन की बेचैनी से पैदा होता है, एक आग की तरह जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। और उन्होंने कहा, इस आग को बुझाने का, इस बेचैनी को शांत करने का अगर कोई तरीका है तो वो ध्यान है। और चलिए अब हम आते हैं अपनी पांचवी और आखिरी विधि पर। ये वो मेथड है जो बाकी सबको एक साथ जोड़ता है, तन और मन का कनेक्शन। हमारा शरीर और हमारा मन, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस कहता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये नेचुरली स्ट्रेस को कम करता है और मूड को अचानक से बेहतर बना देता है। इसीलिए तो कहते हैं, अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। तो ये है मन पर मास्टरी हासिल करने का पूरा टूल किट। एक क्विक रिकैप करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने अंदर की कहानी बदलने के लिए। क्लियर गोल्स, मन को एक दिशा देने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में बिखराव को खत्म करने के लिए। मेडिटेशन, भीतर की शांति पाने के लिए। और फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी रखने के लिए। ये पांचों तरीके मिलकर आपके मन को ट्रेन करते हैं। देखिए, मन को जीतना ही लाइफ की सबसे बड़ी जीत है। और हाँ, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है, एक प्रैक्टिस है। लेकिन अगर इन तरीकों को रोज थोड़ा थोड़ा अपनाया जाए तो जीत पक्की है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या आप अपने मन के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको इस चर्चा से कुछ भी सीखने को मिला हो, कोई इंस्पिरेशन मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए।